बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 3.2, जो चैप्टर नंबर 3 का एक्टिविटी 3.2। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स ईयर एज इनपुट। एक प्रोग्राम लिखें जो साल को इनपुट के तौर पर ले, यानी यहाँ भी स्कैन एफ है, एंड डिस्प्लेज लीप ईयर, और शो क्या करेगा, स्क्रीन पर लीप ईयर शो करेगा। इफ़ द इनपुट ईयर इज लीप ईयर, अगर जो इनपुट किया हुआ साल है वो लीप ईयर है। अब लीप ईयर होता क्या है ये उन्होंने खुद ही बता दिया है। लीप ईयर्स आर डिविजिबल बाय 4। वो वाले साल जो डिविजिबल हों 4 के, यानी जिनको 4 से तकसीम करने के बाद आंसर 0 आ जाए, वो वाले होते हैं लीप ईयर्स। चले अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या है प्रोग्रामिंग। आप लोगों ने सबसे पहले क्या काम करना है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच आप लोगों ने वैसे लिख लिया। उसके बाद कोनियो डॉट एच लिखा, वाइड मेन लिखा। उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूलना। अब हम लोगों को पता है कि सिर्फ साल ही उन्होंने मांगा था इनपुट के तौर पर, तो हम लोगों ने साल को देख लिया। ठीक है, इंटीजर ईयर अब हम लोगों ने इधर लिखा। अब क्या है, इंटीजर डाटा टाइप लिया और साल को हम लोगों ने ले लिया। अब क्या है, प्रिंट एफ एंटर ईयर। ये अब हम लोगों ने क्या किया कि उनसे कहा कि एंटर ईयर कर दें। यहाँ पर हम एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, इधर कर देते हैं इक्वल \t। तो ये अब हम चेक करेंगे कि क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। स्कैन एफ हमने लिया, उससे इनपुट लेनी है। ये %d क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप है, इसलिए हम लोगों ने %d लगाया, एप्सिलॉन लगाया। ठीक है, और उसके बाद वेरिएबल का नाम जो यहाँ पर दर्ज है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम कहते हैं कि अगर शर्त आ गई, अगर डिविजिबल बाई 4, इफ ईयर, ये अब हम लोगों ने लगाया मॉडुलस। ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। मॉडुलस का मतलब है कि जैसे ही आप इसको 4 पे डिवाइड करेंगे, यानी ईयर आप जैसे ही आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो उसको इक्वल आना चाहिए, उसका जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। जैसे ही उसका रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब है वो वाला लीप ईयर है। तो अब प्रिंट एफ के अंदर हम लोग, अगर ये शर्त पूरी हो जाती है, अगर शर्त सेटिस्फाइड या ट्रू हो जाती है, तो फिर क्या होगा, तो ये वाला प्रिंट एफ वाला चल जाएगा, द ईयर %d इज लीप ईयर। %d के अंदर क्या आएगा, वो वाला। अब जो हमने ईयर ऐड किया है, जो भी ईयर ऐड करेंगे अभी हम लोग को जैसे चलाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, इस लीप ईयर, और यहाँ पर कॉमे के बाद हमने क्या लगा दिया, वो वाला वेरिएबल का नाम जो हमने इधर इसके अंदर स्टोर किया था। होता क्या है एक्चुअली, मैं एक दफ़ा पहले इसको चला के आप लोगों को दिखा दूं, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ जी, हम लोग कहते हैं 2024 इसको जैसे ही मैंने किया तो उसने लगा दिया द ईयर 2024 इज लीप ईयर। ठीक है, अब ये ज़रा चेक करें, हमने इधर क्या लिखा था, ये हमने वेरिएबल लिया था। अब ये वेरिएबल का क्या काम था, यहाँ पर हमने इसी वेरिएबल को प्रिंट करवाया, यानी उसको हमने पूछा इस तरह। ये देखें, इधर एंटर ईयर, ये वाला पहली स्टेटमेंट चली। उसके बाद क्या था, हमने लिखा 2024। अब 2024 कहाँ से आया, यहाँ से। अब जब हमने यहाँ पर 2024 लिखा तो ये वाला स्टोर हो गया इस ईयर के अंदर। ठीक है, अब ईयर का क्या हो गया 2024। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आ गया वो, यहाँ पर वो पूछ रहा है 2024, अगर उसको मैंने डिवाइड किया 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि, तो फिर क्या होगा, फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, द ईयर %d। अब क्या कह रहा है, ये वाला %d क्या चीज़ है, अगर %d यही है, ये वाला जो ईयर, इस %d की जगह पर हमने ये वाला वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, अगर 2% होते 2 वेरिएबल आ जाते। ये %d लिखा और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा और साथ में इधर ईयर लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो, जहाँ पर ये %d लिखा है, %d प्रिंट एफ के अंदर शामिल नहीं होगा, बल्कि ये जो हमने इधर लिखा था ना 2024 इस जगह पर। ठीक है, तो वो इसके अंदर अब सेव हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। अब फिर इस वजह से क्या आ जाएगा, द ईयर 2024 इज अ लीप ईयर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह।